बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। अगले 3 से 4 दिनों में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण भी। शपथ के लिए सही समय और मुहूर्त तय किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्री और एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने जा रहे हैं। तो बिहार की नई सरकार अब कैसी होगी, कैबिनेट की शक्ल सूरत कैसी होगी? बिहार में कैबिनेट गठन का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, यह जानकारी मिल रही है। 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तैयार किया गया है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से बन सकते हैं 14 से 16 मंत्री बिहार सरकार में। इसके बाद जाहिर है जेडीयू का नंबर, जेडीयू से 13 से 14 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को इस बार 3 मंत्री पद मिल सकता है। शानदार प्रदर्शन एलजेपी-आर ने भी किया है इन चुनावों में। कुशवाहा मांझी की पार्टी को 1-1 मंत्री पद संभव है। और कल पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक। संजय झा दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए हैं और पहले अलग अलग दलों के विधायक दल की बैठक होगी, फिर एनडीए के विधायक दल की मीटिंग होनी है। बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, इसलिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण। तो एनडीए की बम्पर जीत के बाद अब कैबिनेट गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है। दिल्ली से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सब कुछ संभाल लिया गया है इतनी बम्पर जीत के बाद, क्योंकि जाहिर है जब पार्टियों के नंबर्स बढ़ते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। क्या सबकी सुनी गई है? एक फॉर्मूले पर सब सहमत नजर आ रहे हैं? आनंद, क्या जानकारी है अंदर की? जी बिल्कुल, जो फार्मूला है वो लगभग तैयार हो गया है। कल जो दिल्ली में अमित शाह के साथ संजय झा और ललन कुमार की बैठक हुई और इसके साथ साथ पटना में जो चिराग पासवान की नित्यानंद राय के साथ बैठक हुई, उसमें जो फार्मूला तैयार किया गया लगभग उस पर सहमति बन गई है। कुछ 1-2 बातें हैं वो आज या कल में फ़ोन पे बातचीत पूरी हो जाएगी, ऐसा जो सूत्र है वो हमें जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि जो अगले 3 से 4 दिनों में ये बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये एक एनडीए की एकजुटता का संदेश होगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन इस हार के बाद बिखरा हुआ है, तू मैं चल रही है, उसके काउंटर के तौर पे इस शपथ ग्रहण समारोह को एनडीए की एकजुटता के तौर पे दिखाया जाएगा। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ एनडीए के घटक दलों के सभी नेता और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। और इस बात को लेकर अभी एक बात और तय करनी बाकी है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। और ये बताया जा रहा है कि जैसा कि आपने भी बताया कि पहले जो सहयोगी दल है वो अपने अपने विधायकों की एक बैठक करेंगे, अपना अपना नेता चुनेंगे। उसके बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी जिसमें बताया जा रहा है कि जाहिर तौर पे नीतीश कुमार को उस विधायक दल का एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने कह चुके हैं जेडीयू इस बात को चाहती है और बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि नीतीश कुमार को ही बनाया जाए। जाहिर तौर पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन लगभग नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनती दिख रही है, क्योंकि उनका चेहरा लेकर चुनाव में गया और जो मैंडेट आया, मैसिव मैंडेट आया एनडीए के लिए, उसका सारा का सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो उसमें एक बड़ा नाम जो है वो नीतीश कुमार का है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यह सवाल लगातार पूछा जाता रहा, क्या नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री अगर एनडीए की सरकार बनती है? तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सहमति बन गई है। 25 से 30 बिहार में एक बार फिर नीतीश। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। अगले 3 से 4 दिनों में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण भी। शपथ के लिए सही समय और मुहूर्त तय किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्री और एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने जा रहे हैं। तो बिहार की नई सरकार अब कैसी होगी, कैबिनेट की शक्ल सूरत कैसी होगी? बिहार में कैबिनेट गठन का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, यह जानकारी मिल रही है। 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तैयार किया गया है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से बन सकते हैं 14 से 16 मंत्री बिहार सरकार में। इसके बाद जाहिर है जेडीयू का नंबर, जेडीयू से 13 से 14 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को इस बार 3 मंत्री पद मिल सकता है। शानदार प्रदर्शन एलजेपी-आर ने भी किया है इन चुनावों में। कुशवाहा मांझी की पार्टी को 1-1 मंत्री पद संभव है।
और कल पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक, संजय झा दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए हैं और पहले अलग अलग दलों के विधायक दल की बैठक होगी, फिर एनडीए के विधायक दल की मीटिंग होनी है। बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, इसलिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण। तो एनडीए की बम्पर जीत के बाद अब कैबिनेट गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है। दिल्ली से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सब कुछ संभाल लिया गया है इतनी बम्पर जीत के बाद, क्योंकि जाहिर है जब पार्टियों के नंबर्स बढ़ते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। क्या सबकी सुनी गई है? एक फॉर्मूले पर सब सहमत नजर आ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी है अंदर की? जी बिल्कुल, जो फार्मूला है वो लगभग तैयार हो गया है। कल जो दिल्ली में अमित शाह के साथ संजय झा और ललन कुमार की बैठक हुई और इसके साथ साथ पटना में जो चिराग पासवान की नित्यानंद राय के साथ बैठक हुई, उसमें जो फार्मूला तैयार किया गया लगभग उस पर सहमति बन गई है। कुछ एक दो बातें हैं वो आज या कल में फ़ोन पे बातचीत पूरी हो जाएगी, ऐसा जो सूत्र है वो हमें जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि जो अगले 3 से 4 दिनों में ये बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये एक एनडीए की एकजुटता का संदेश होगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन इस हार के बाद बिखरा हुआ है, तू मैं चल रही है, उसके काउंटर के तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह को एनडीए की एकजुटता के तौर पर दिखाया जाएगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ एनडीए के घटक दलों के सभी नेता और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। और इस बात को लेकर अभी एक बात और तय करनी बाकी है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। और ये बताया जा रहा है कि जैसा कि आपने भी बताया कि पहले जो सहयोगी दल है वो अपने अपने विधायकों की एक बैठक करेंगे, अपना अपना नेता चुनेंगे। उसके बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी जिसमें बताया जा रहा है कि जाहिर तौर पे नीतीश कुमार को उस विधायक दल का एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने कह चुके हैं जेडीयू इस बात को चाहती है और बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि नीतीश कुमार को ही बनाया जाए। जाहिर तौर पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन लगभग नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनती दिख रही है, क्योंकि उनका चेहरा लेकर चुनाव में गया और जो मैंडेट आया, मैसिव मैंडेट आया एनडीए के लिए, उसका सारा का सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो उसमें एक बड़ा नाम जो है वो नीतीश कुमार का है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यह सवाल लगातार पूछा जाता रहा, क्या नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री अगर एनडीए की सरकार बनती है? तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सहमति बन गई है। 25 से 30 बिहार में एक बार फिर नीतीश। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। अगले 3 से 4 दिनों में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण भी। शपथ के लिए सही समय और मुहूर्त तय किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्री और एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने जा रहे हैं। तो बिहार की नई सरकार अब कैसी होगी? कैबिनेट की शक्ल सूरत कैसी होगी? बिहार में कैबिनेट गठन का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, यह जानकारी मिल रही है। 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तैयार किया गया है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से बन सकते हैं 14 से 16 मंत्री बिहार सरकार में। इसके बाद जाहिर है जेडीयू का नंबर, जेडीयू से 13 से 14 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को इस बार 3 मंत्री पद मिल सकता है। शानदार प्रदर्शन एलजेपी-आर ने भी किया है इन चुनावों में। कुशवाहा मांझी की पार्टी को एक मंत्री पद संभव है। और कल पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक, संजय झा दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए हैं और पहले अलग अलग दलों के विधायक दल की बैठक होगी, फिर एनडीए के विधायक दल की मीटिंग होनी है। बैठक में एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, इसलिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण। तो एनडीए की बम्पर जीत के बाद अब कैबिनेट गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है। दिल्ली से हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सब कुछ संभाल लिया गया है इतनी बम्पर जीत के बाद, क्योंकि जाहिर है जब पार्टियों के नंबर्स बढ़ते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। क्या सबकी सुनी गई है? एक फॉर्मूले पर सब सहमत नजर आ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी है अंदर की?
जी बिल्कुल, जो फॉर्मूला है वो लगभग तैयार हो गया है। कल जो दिल्ली में अमित शाह के साथ संजय झा और ललन कुमार की बैठक हुई और इसके साथ साथ पटना में जो चिराग पासवान की नित्यानंद राय के साथ बैठक हुई, उसमें जो फॉर्मूला तैयार किया गया लगभग उस पर सहमति बन गई है। कुछ एक दो बातें हैं वो आज या कल में फ़ोन पे बातचीत पूरी हो जाएगी, ऐसा जो सूत्र है वो हमें जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि जो अगले 3 से 4 दिनों में ये बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और ये एक एनडीए की एकजुटता का संदेश होगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन इस हार के बाद बिखरा हुआ है, तू मैं चल रही है, उसके काउंटर के तौर पे इस शपथ ग्रहण समारोह को एनडीए की एकजुटता के तौर पे दिखाया जाएगा। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ एनडीए के घटक दलों के सभी नेता और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। और इस बात को लेकर अभी एक बात और तय करनी बाकी है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा, लेकिन जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। और ये बताया जा रहा है कि जैसा कि आपने भी बताया कि पहले जो सहयोगी दल है वो अपने अपने विधायकों की एक बैठक करेंगे, अपना अपना नेता चुनेंगे। उसके बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें बताया जा रहा है कि जाहिर तौर पे नीतीश कुमार को उस विधायक दल का एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और ऐसे में नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने कह चुके हैं, जेडीयू इस बात को चाहती है और बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि नीतीश कुमार को ही बनाया जाए। जाहिर तौर पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन लगभग नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनती दिख रही है, क्योंकि उनका चेहरा लेकर चुनाव में गया और जो मैंडेट आया, मैसिव मैंडेट आया एनडीए के लिए, उसका सारा का सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो उसमें एक बड़ा नाम जो है वो नीतीश कुमार का है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यह सवाल लगातार पूछा जाता रहा, क्या नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री अगर एनडीए की सरकार बनती है? तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सहमति बन गई है। 25 से 30 बिहार में एक बार फिर नीतीश।